हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा ये मॉडल पेपर बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लिख रहा हूँ राजस्थान जीके का एक और शानदार बीएसटीसी का मॉक टेस्ट, जो आज का हमारा दूसरा मॉक टेस्ट रहने वाला है। और बहुत ही इस मॉक टेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन होंगे। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो और एक बार सभी लाइक कर दो सेशन को फटाफट, और देखिए अपनी तैयारी कैसी है। चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आज तो राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है, पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है बागौर को, गणेश्वर को, बेराट को या कोटा को। तो राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिए। यहाँ पर डी आंसर आ रहा है सभी का, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है, टोंक को कहा जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला सभी का। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। भाई गणेश्वर सभ्यता ये किस नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन है बाणगंगा नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे, कोंकणी नदी के किनारे या रूपारेल नदी के किनारे। तो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। जो कांतली नदी जिस क्षेत्र में बहती है उसे तोरावाटी का क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा, तोरावाटी का क्षेत्र। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, कांतली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है। तो ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, कामगारों को शिक्षित करना, कामगारों को ऑनलाइन भुगतान कराना। तो ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है, एक बार सभी सेशन को शेयर करके आओ अपने दोस्तों के साथ। एक बार सभी शेयर कर दो जम के तरीके से, जमकर शेयर कर दो सभी अपने दोस्तों के साथ। और एक बार जिसने भी लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। और बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट रहने वाला, और इस मॉक टेस्ट के एंड तक बने रहिए आप। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ, ज़रूरी है। बीएसटीसी परीक्षा 2024 के लिए जो भी विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी को भी बीएसटीसी परीक्षा 2024 के लिए 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे, मुकेश जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपके यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपको 2008 से 2023 के संपूर्ण बीएसटीसी के पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी आपको। और साथ ही टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट भी मिलेंगे। तो एक बार सभी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा BSBY का लाभ किस प्रकार के रोगी को मिल सकता है। तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ है ये किस प्रकार के रोगी को मिल सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस प्रकार के रोगी को मिलता है। तो ओपीडी और आईपीडी दोनों को, किसको, ओपीडी और आईपीडी दोनों को ही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का इस प्रकार के रोगी होते हैं उन सभी को लाभ मिलता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नवगठित संभाग है। तो राजस्थान में नवगठित संभाग कौन कौन से बताओ। ऑप्शन सीकर, पाली, बांसवाड़ा और उपयुक्त तीनों ही। तो राजस्थान में
अभी नए संभाग बने 3, वो कौन कौन से बताओ एक बार, सभी आंसर करो। और सभी का आंसर आ रहा है डी आंसर, यहाँ पर सभी का डी आंसर आ रहा है, सभी के सभी बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने सभी। तो सीकर और पाली बांसवाड़ा ये तीनों ही नए संभाग बने, को क्या बने, नए संभाग बने। और इसमें बांसवाड़ा में सबसे कम जिले शामिल है, कितने जिले शामिल है बांसवाड़ा संभाग में, सबसे कम जिले शामिल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो बांसवाड़ा सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है, बांसवाड़ा, जिसमें कितने जिले, 3 जिले शामिल हैं। तो नवगठित जिले संभाग कौन कौन से, सीकर है, पाली और बांसवाड़ा, ये तीनों ही नवगठित संभाग है, याद कर लेना इनको। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है सांचौर। सांचौर जिले का गठन किस जिले से किया गया है, तो सांचौर जिले का गठन है किस जिले से अलग होकर नया बना है सांचौर जिला, तो ऑप्शन है बीकानेर, जालोर, सिरोही और जोधपुर। तो जालोर से बना सांचौर, कौन सा, जालोर से बना सांचौर। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, यहाँ पर बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांचौर है ये, जालोर से अलग होकर नया जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है, ऑप्शन है श्री गंगानगर में, बाड़मेर में, बीकानेर में और जैसलमेर में। और यहाँ पर आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और कईयों का ए भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है, तो आपके श्री गंगानगर जिले में चलती है सर्वाधिक धूल भरी आंधियां। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में धूल भरी आंधियां सर्वाधिक किस जिले में चलती है, आपके गंगानगर जिले में चलती है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भाई, गोगा जी के गुरु का क्या नाम था, गोगा जी के गुरु का नाम क्या था भाई, ऑप्शन है बालीनाथ, गोरखनाथ, भैरवनाथ, रामानंद। तो बालीनाथ थे रामदेव जी के गुरु, कौन थे, रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ। तो गोगा जी गुरु कौन थे, गोगा जी गुरु थे गोरखनाथ, कौन थे, गोरखनाथ। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, गोगा जी के गुरु का क्या नाम था, गुरु गोरखनाथ है, ये गोगा जी के गुरु थे। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और लास्ट में कमेंट में बताना आपको आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इस मॉक टेस्ट में, और ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, ये सभी को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का पहली बार राजतिलक कहाँ हुआ था, तो महाराणा प्रताप का पहली बार राजतिलक कहाँ पर हुआ था बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है चावंड में, गोगुंदा में, उदयपुर में और कुंभलगढ़ में। तो चावंड को तो महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी अपनी। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था बताओ एक बार सभी, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था बताओ एक बार सभी। तो कब हुआ था, 9 मई 1540 को, कब हुआ था, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 9 मई 1540 को। और कहाँ पर हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था, कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बादल महल में, बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, महाराणा प्रताप का पहली बार राजतिलक कहाँ हुआ था बताओ एक बार सभी, क्या आंसर हो जाएगा। तो कुंभलगढ़ में नहीं हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था राजतिलक, तो गोगुंदा में हुआ था, और जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कहाँ पर हुआ था, जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कब हुआ था, 9 मई 1540 को हुआ था, कुंभलगढ़ के बादल महल में जन्म हुआ था। और पहली बार राजतिलक हुआ था गोगुंदा में। कहाँ पर हुआ था, गोगुंदा में हुआ था, इसको याद रखना भाई। बी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लागबाग क्या है, तो लागबाग क्या है, ऑप्शन है चिड़िया का नाम है, किसानों पर आरोपित करे, तोप का नाम है, मानसिंह के हाथी का नाम है भाई। लागबाग क्या है बताओ एक बार सभी। तो लागबाग क्या, सभी को मालूम है, किसानों पर आरोपित करे उसे लागबाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
किसानों पर आरोपित जो कर होते हैं उन्हें लाग भाग कहा जाता है। तो यहाँ पर भी बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था भाई? तो मानगढ़ का ये नरसंहार है, ये कब हुआ था? ऑप्शन है 17 नवंबर 1913 को, 13 अक्टूबर 1913 को, 21 जनवरी 1914 को, 23 मार्च 1914 को। तो मानगढ़ का ये नरसंहार कब हुआ था बताओ एक बार सभी। आंसर तो फटाफट क्या आंसर हो जाएगा और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 17 नवंबर 1913 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था मानगढ़ में। मानगढ़ कहाँ पर पड़ता है आपके? मानगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पर? मानगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा से कौन सा नया जिला बना अभी बताओ एक बार सभी। भीलवाड़ा से कौन सा नया जिला बना? भीलवाड़ा से शाहपुरा है, ये नया जिला बना है। कौन सा? शाहपुरा अलग होकर भीलवाड़ा से नया जिला बन गया है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है? तो कालबेलिया नृत्य ये राजस्थान के किस जिले से? ऑप्शन है जोधपुर से, उदयपुर से, अलवर से, जैसलमेर से। तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से? तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ए भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। तो जिसने भी डी और बी आंसर दिया उन सभी का भाई गलत आंसर रहने वाला है, ये तो गलत है। तो ये कालबेलिया नृत्य राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है। किससे? कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है भाई? जोधपुर जिले से। किस जिले से? जोधपुर जिले से। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था भाई? पिछोला झील का निर्माण है ये किस शासक के काल में हुआ था? तो ऑप्शन है बप्पा रावल के काल में, महाराणा लाखा, राणा सांगा और राव चुंडा। तो बप्पा रावल का मूल नाम क्या था बताओ एक बार सभी, कमेंट करो। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कमेंट करो फटाफट सभी। क्या करो आप? कमेंट करो भाई। महाराणा बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कमेंट करो। और पिछली बार बीएसटीसी में आया था विजय सिंह पति का मूल नाम, विजय सिंह पति का मूल नाम आया था भाई। तो विजय सिंह पति का मूल नाम क्या है? भूप सिंह है। क्या है? विजय सिंह पति का मूल नाम क्या? भूप सिंह है भाई, याद रखना, फिर रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या है? भूप सिंह। और बप्पा रावल का आपको बताना है कमेंट में, बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? तो पिछोला जेल का निर्माण किस काल के, किस शासक के काल में हुआ था भाई बताओ एक बार। तो किसके? राणा लाखा के काल में हुआ था। किसके काल में? राणा लाखा के काल में हुआ था। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। और कमेंट में बताना आपको बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है भाई? तो अजमेर की ये आना सागर झील है, इसका निर्माण करवाया था अरनोराज या आना जी ने। तो इस झील में किस नदी का पानी आता है? ऑप्शन है बांडी नदी का, बेचड़ नदी का, साबी नदी का, कांकणी नदी का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो अजमेर में एक दुर्ग है तारागढ़ के नाम से, तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में। और वास्तविक तारागढ़ कहाँ पर है? वास्तविक तारागढ़ है आपके बूंदी में। ये तो अजमेर में और वास्तविक तारागढ़ है आपके बूंदी में। और इस दुर्ग को गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि ये गढ़बीटली पर बना हुआ दुर्ग है। तो इसीलिए इसको गढ़बीटली दुर्ग कहा जाता है या अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग को, जो अजमेर में स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? अजमेर की आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। किस नदी का आता है? बांडी नदी का पानी आना सागर झील में आता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो महाराणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल
राइट आंसर है। कौन सा बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। राणा प्रताप सागर बांध है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान को कौन से जिले में, राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है भाई, बताओ एक बार। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर में, अजमेर में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में। अजमेर से कौन कौन से जिले अलग हुए? तो अजमेर से हुए केकड़ी और ब्यावर। केकड़ी और ब्यावर है ये अजमेर जिले से अलग होकर बने नए जिले। और अजमेर और जयपुर है ना, अजमेर और जयपुर ये सबसे अधिक जिलों वाले संभाग है। जयपुर और अजमेर में सबसे अधिक जिले शामिल है। जयपुर और अजमेर संभाग में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। कितने कितने जिले शामिल है? 7 जिले शामिल है अजमेर और जयपुर में, याद रखना। और सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सही परियोजना का संबंध है भाई। तो सही परियोजना का संबंध किससे है? किस बांध से? जमाई बांध से, टोरडी सागर बांध से, खारी बांध से, मोरेल बांध से। तो सही परियोजना का संबंध किससे है? तो सही परियोजना का संबंध है जमाई बांध से। किस बांध से? जमाई बांध से। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज क्या है बताओ एक बार सभी। भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी है या उपयुक्त सभी है। तो लाठी सीरीज क्या है? तो एक बार सभी भाई सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फटाफट तरीके से सेशन को शेयर कर दो। और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और जो भी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जलपट्टी। क्या है? भूमिगत जलपट्टी है भाई लाठी सीरीज। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सांचौर को, यहाँ पर है सांचौर, आहोर को, भीनमाल को और बिगोड़ा को। तो राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सांचौर को। और सांचौर है किस जिले से अलग होकर बना है? जालोर जिले से अलग होकर बना है सांचौर। जालोर जिले से अलग होकर बना है सांचौर और इसे सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। और ये भीनमाल भी कहाँ है? भीनमाल भी आपके जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। तो राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। याद रखना, इस बार क्वेश्चन आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की भाई। तो सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की तो कब की थी भाई स्थापना जयपुर की? सवाई जय सिंह ने तो कब की थी? 1727 को की थी भाई, सभी को मालूम है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। यहाँ पर सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना कब की थी? 1727 को की थी। कब की थी? 1727 को। शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन है भाई। तो अगला क्वेश्चन है कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए भाई। तो कक्षा का मॉनिटर कैसा होना चाहिए? कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा बताओ एक बार सभी। कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए, ये आपको बताना भाई कमेंट में। 51वें क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में, सभी को देना है भाई कमेंट में। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है भाई, है ना। शिक्षण अभिरुचि में आपकी शिक्षण अभिरुचि नया पार लगा सकती है भाई BSTC में। शिक्षण अभिरुचि में आपको 50 में से 50 क्वेश्चन को सही करना है भाई, ना। तो इसका
इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? सभी को कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है भाई? तो राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है, सभी को मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई, सभी का एक ही आंसर आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया आंसर, सी आंसर आ रहा है सभी का, बहुत ही बढ़िया आंसर आया भाई, सी आंसर, 57 से 58 सेंटीमीटर। तो राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितना है? 57 से 58 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लाजवाब, क्या बात है भाई, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? धौलपुर, बयाना, गागरा, खानवा का युद्ध में। तो राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। किस युद्ध में? बयाना के युद्ध में। तो यहाँ पर बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। तो ये बयाना का युद्ध कब हुआ था बताओ एक बार सभी? बयाना का युद्ध एक कब हुआ था बताओ एक बार सभी? तो बयाना का युद्ध हुआ था आपके 21 फरवरी। कब हुआ था? 21 फरवरी 1527 को। कब हुआ था? 1527 को हुआ था भाई। बयाना का युद्ध कब हुआ था? 1527 को हुआ था, 21 फरवरी 1527 को हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की पराजय हुई थी और राणा सांगा की विजय हुई थी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया भाई? तो राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो कब करवाया था? 1662 में करवाया था। कब करवाया था? 1662 ईस्वी में करवाया था। राजसमंद झील का निर्माण किस राजा ने कराया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 1662 में। कब? 1662 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए मैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखना भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा भाई? तो उदयपुर का नाम क्या रखा था भाई बताओ एक बार सभी? तो अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था भाई? ऑप्शन है खैराबाद, मोहम्मदाबाद, खिजराबाद और मोदिनाबाद। मोमिनाबाद है भाई। तो खिजराबाद तो किसका रखा था भाई बताओ एक बार सभी? खिजराबाद तो चित्तौड़गढ़ का रखा था ना? किसका रखा था? चित्तौड़गढ़ का। अपने बेटे के नाम पर रखा था, खिजर खा के नाम पर रखा था खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ का। तो अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था भाई बताओ एक बार? तो अकबर ने उदयपुर का नाम रखा था मोहम्मदाबाद। क्या रखा था? मोहम्मदाबाद। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। हल्दी घाटी कौन से जिले में स्थित है भाई? तो हल्दी घाटी है कौन से जिले में स्थित है? एक बार सभी आंसर कर दो इसका। तो हल्दी घाटी सभी को मालूम है राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में है हल्दी घाटी। कहाँ पर है? राजसमंद में। बी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। राजस्थान राज्य में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है भाई? तो राजस्थान राज्य में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है? मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर बी आंसर। तो जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े उनको मैं बताना चाहूँगा, तो आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को, जिसकी लिंक मिलेगी आपको। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। किसकी? टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे। और खास बात है 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। बीएसटीसी के 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और मैंने आज ही अपलोड की हूँ एक पीडीएफ बनाकर, जिसमें आर्ट
आर्ट एंड कल्चर के 500 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 500 क्वेश्चन है, जिनको एक बार आपको जरूर पढ़ना है ताकि आपके एग्जाम में कोई सा भी कला एंड संस्कृति से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो एक बार सभी इस पीडीएफ को अवश्य पढ़े और याद करें। तो 500 क्वेश्चन आप 1 घंटे में कर सकते हो ये। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है भाई? कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो कुशलगढ़ ठिकाना ये राजस्थान में कब शामिल किया गया था? बताओ एक बार। एकीकरण से क्वेश्चन आया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और एकीकरण से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा राजस्थान के एकीकरण से। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 मार्च 1948 को कुशलगढ़ ठिकाने का ना राजस्थान में कुशलगढ़ ठिकाने को राजस्थान में शामिल किया गया था। कब? 15 मार्च 1948 को। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नागौर मेला मुख्यतः, तो नागौर मेला ये मुख्यतः किसका मेला है? धार्मिक मेला है, राजनीतिक, जमावड़ा, पशु मेला, महिलाओं का मेला? तो पशु मेला है। नागौर का मेला ये पशु मेला है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। छप्पन का मैदान अवस्थित है। तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। छप्पन का मैदान है ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। ए आंसर सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं भाई, सभी के सभी राइट आंसर करें सभी। अगला क्वेश्चन है, देव सोमनाथ किस जिले में पड़ता है? तो देव सोमनाथ मेला है ये, क्या है? देव सोमनाथ मेला है जो किस जिले में पड़ता है ये बताना है आपको। बांसवाड़ा, बीकानेर, श्री गंगानगर और डूंगरपुर। तो आप बताओ, श्री गंगानगर से कौन सा जिला अलग होकर बना है? अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ है ये श्री गंगानगर से अलग होकर बना है। और जो अनूपगढ़ है ये पाकिस्तान से अपनी सीमा लगाता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है पाकिस्तान से। पहले लगाते थे राजस्थान के 4 जिले, अब हो गए 5 जिले अनूपगढ़ को मिलाकर 5 जिले सीमा लगाते अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब पूछा जाए ना आपसे कि राजस्थान के कितने जिले पंजाब से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते, तो 5 जिले बताने आपको। कितने? 5 जिले, ना कि 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देव सोमनाथ मेला किस जिले में बढ़ता है? तो देव सोमनाथ मेला बढ़ता है आपके डूंगरपुर में। कहाँ पर? डूंगरपुर में बढ़ता है देव सोमनाथ का मेला। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को करना चाहिए भाई, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए छात्रों के हितों में? हाँ बताओ एक बार। तो एक शिक्षक को अधिक मात्रा में धन कमाना चाहिए। क्या धन कमाना चाहिए शिक्षक को? छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास, छात्रों के हित के कार्य, छात्रों की देखभाल। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और यहाँ पर ए आंसर, बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है भाई। तो यहाँ पर कुछ तो सही है, डी आंसर भाई कुछ सही है। फिर है आपके सी कुछ, और सबसे ज़्यादा सही रहेगा आपका बी आंसर। कौन सा? बी आंसर। तो छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए, छात्रों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वह छात्रों के शिक्षा के स्तर को बढ़ा सके, ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी आंसर। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। तो गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर बढ़ता है? सवाई माधोपुर में, जयपुर में, करौली में और भरतपुर में। भरतपुर से डीग जिला अलग होकर बना है। कौन सा? भरतपुर से बना है डीग जिला अलग होकर। और जयपुर से कितने जिले अलग हुए? जयपुर से 4 जिले अलग हुए, जिसमें एक है दूदू और कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड ये जयपुर से अलग होकर बना है। और जयपुर ग्रामीण
और एक कौन सा आप बताओ फटाफट। जयपुर से 4 जिले अलग हुए। दूदू एकमात्र ऐसा जिला है जो सीधा ग्राम पंचायत से जिला बनाए। कैसा क्या बनाए? ग्राम पंचायत से सीधा जिला बन गया है भाई दूदू। और ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला है दूदू। नाम भी छोटा और जिला ही छोटा है। पहले था धौलपुर, अब है दूदू। दूदू के नए बन जाने से दूदू छोटा जिला बन गया है। पहले क्या था? धौलपुर था भाई। कौन सा था? धौलपुर था। सबसे राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी राजस्थान का सबसे जिला हो गया है दूदू। नाम भी छोटा और जिला भी छोटा, इसे याद कर लेना। तो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर होता है भाई, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर बढ़ता है? सवाई माधोपुर में बढ़ता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ निर्धन छात्र आपके पास अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करोगे भाई? मान लो कुछ निर्धन छात्र हैं जो आपसे अधिक समय तक पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करोगे भाई? बताओ एक बार, सभी आंसर करो। उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे तो निर्धन है इसीलिए वह ट्यूशन तो नहीं जा सकते भाई ना। उन्हें टालते रहेंगे। आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे भाई। तो आप उसे कहोगे कि मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, आप किसी अन्य शिक्षक के पास चले जाओ, ये भी नहीं करोगे। और उन्हें टालते रहेंगे, ये भी नहीं भाई। तो उन्हें आवश्यकताओं के अनुसार, किसके अनुसार? आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाई को पूरा करेंगे। सी आंसर करोगे भाई, आप क्या करोगे? सी आंसर करोगे ना। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस आभूषण को टड्डा नाम से जाना जाता है? तो टड्डा नाम से किस आभूषण को जाना जाता है? बाहूबंद, कड़ा, गोखरू या बाजूबंद? तो कड़ा को जाना जाता है टड्डा के नाम से। किसको? कड़ा को टड्डा के नाम से जाना जाता है कड़ा को। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हो किसी विद्यार्थी का, तो आप किस तरह से उनको अंक प्रदान करेंगे भाई? बताओ एक बार। कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे। उन्हें अधिक अंक देंगे। जो आपसे ट्यूशन पढ़ते अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे भाई। बताओ एक बार, यदि आप किसी बच्चे की एग्जाम कॉपी चेक करे हो तो आप अधिक नंबर किसे दोगे भाई? क्या आपके पास ट्यूशन पढ़ने आते उनको दोगे, या फिर अधिक अमीर छात्र हैं उनको दोगे, या फिर अन्य पिछड़े छात्र हैं उनको अधिक दोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ए आंसर देना सभी को। क्या करना है? ए आंसर देना सभी को। कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? जिसने जितना लिखा है उतना ही अंक देंगे भाई। कितना? जितना उसने लिखा है उतना ही अंक देंगे। तो कार्य के अनुसार ही उसको अंक प्रदान करेंगे। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला, सर्वश्रेष्ठ ए आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बटनेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है भाई? पिछली बार आया था बीएसटीसी में 2023 में। 2023 की बीएसटीसी में आया था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है भाई? बताओ एक बार, सभी आंसर कर दो यहाँ पर। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग। जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ है, ये जोधपुर में स्थित है। आपके कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है मेहरानगढ़। और बटनेर का दुर्ग है ये हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है बटनेर का दुर्ग। तो यहाँ पर चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है भाई? मेहरानगढ़ का दुर्ग। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मालदेव की रानी रूपादेवी ने अपना निर्वासित जीवन किस दुर्ग में बिताया था भाई? बताओ। उमादेवी रानी, नाम सुना है? उमादेवी रानी यानी रूठी रानी। कौन सी रानी? रूठी रानी। अब तो जान गए हो ना, रूठी रानी।
ये वही रूठी रानी है जो अपने पति से रूठ कर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली गई थी। कहाँ पर चली गई थी भाई? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहने चली गई थी और आजीवन है वो अजमेर के तारागढ़ में ही जीवन बिताया था इसने। रानी उमादे देवी या उमादेने या फिर रूठी रानी इनका अन्य नाम है भाई। रूठ कर चली गई ना, तो इसीलिए रूठी रानी कहा गया इनको। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है, तो कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में। डी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता हो तो आप क्या करोगे भाई? तो इसके कारणों को पता लगाएंगे भाई। क्यों आ रहा है विलंब से, क्यों देरी से आ रहा है वह छात्र, इसका कारण, इसके कारण का पता लगाएंगे। और तो क्या करेंगे भाई ना, तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है भाई, तो राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। तो राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? तारागढ़ किला अजमेर। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। अजमेर के तारागढ़ किले को जिब्राल्टर कहा जाता है। बी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग, तो मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते, किसी निर्दोष को दोष देते, आपस में झगड़ा करते। तो आपको क्रोध कब आता है भाई? लोगों को देखकर आपको क्रोध कब आता है? जब आपकी बात नहीं मानते तब आता है क्या? नहीं भाई। तो आप अच्छी बात करोगे तो आपकी बात मानी जाएगी, और ऐसे ही गुलछरे उठाओगे तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। और अपने स्वार्थ की बात करते तब गुस्सा आता है, तो अपने स्वार्थ की बात तो सभी करते हैं भाई, है ना। तो किसी निर्दोष को दोष देते हैं ना, तब गुस्सा आता है भाई। क्या आता है? किसी निर्दोष को दोष देते हैं तो तब गुस्सा आता है आपको ना, तब क्रोध आता है भाई ना। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो अभी तक भाई जिसने शेयर नहीं किया सेशन को वो शेयर कर दे, और लाइक नहीं किया तो सभी लाइक कर दे। और जो भी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। महाराणा प्रताप की जन्म किस दुर्ग में हुआ था भाई? महाराणा प्रताप का जन्म है किस दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। किस दुर्ग में? कुंभलगढ़ में बादल महल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बादल महल में हुआ था भाई। कहाँ पर? बादल महल में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था। बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया है ना, उन सभी का करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू आलमस किसे कहा भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो भाई। तो किसे कहा? माउंट आबू को कहा था कर्नल जेम्स ने हिंदू आलमस। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो इस मॉक टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये कमेंट में बताना भाई। मेसा पठार स्थित है, तो मेसा पठार कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ये आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। पीली मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? तो पीली मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसल है अधिक बोई जाती है? तो मूंगफली है एक पीली मिट्टी में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है मूंगफली, जो पीली मिट्टी के क्षेत्र में बोई जाती है। गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किस जिले से होती है? तो गंग नहर से गंगानगर से, गंगानगर में होती है भाई। गंगानगर जिले में गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर रहने वाला? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। गंग नहर से गंगानगर को अधिक सिंचाई होती है भाई। अगला क्वेश्चन है, बांगड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो बांगड़ की गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांडे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांडे को कहा जाता है भाई। भोगीलाल पांडे किस जिले से संबंधित थे? बताओ एक बार। किस जिले के रहने वाले थे? डूंगरपुर के रहने वाले थे भोगीलाल पांडे। कौन? भोगीलाल पांडे, जिसे
पांगड़ का गांधी कहा जाता है। सी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा है भाई? बांसवाड़ा है। कौन सा? बांसवाड़ा। सभी को मालूम है भाई, बांसवाड़ा जिला है ये कर्क रेखा के सबसे निकट जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। क्या? रेड क्लिफ रेखा। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। और कितनी सीमा लगाता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। कितना? 1070 किलोमीटर ये राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है भाई। तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की, जो पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में लगती है ना। तो उसकी लंबाई बतानी अभी बताई थी 1070 किलोमीटर। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला 1070 किलोमीटर। अभी भी बताई थी मैंने। तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है भाई? शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन के द्वारा, शिक्षा पर अधिक धन व्यय करना, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करना। डी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो शिक्षा में तभी सुधार हो सकता है जब श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? सेशन पसंद आया तो भाई सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट में बताना भाई ना। ये कमेंट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इन 50 क्वेश्चनों में से सभी को कमेंट में बताना है। और आज का ये सेशन भाई कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।